खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जिमल ने हल्क में थूक निगला था। सालार ने थकावट से भरपूर और शिद्दत तलब से चमकती नजरों से उसकी गर्दन की तरफ गौर से देखा और अपनी उंगली उसकी गर्दन पर रख दी। जिमल से कोई बात न बन पड़ी, उसके तसव्वुर में भी नहीं था सालार इस तरह उसको ट्रीट करेगा। उसके लम्स की हरारत उसकी सांसों को भारी कर रही थी। सालार ने उसका हाथ थामा और बिना कुछ देखे उसे घसीट कर बेड तक ले आया। ये क्या कर रहे हैं आप? जिमल उसके धक्का देने से नर्म बेड में धंसती परेशान सी कांपती हुई पूछने लगी, मगर सालार की आंखों में अजीब गहराई थी। जिमल के शाने को पीछे धकेलते हुए वो उस पर झुका। उसके एक एक नक्श और लबों के पास छुपकर बैठे तिल को देखकर उसे अपने दिल की धड़कन में बेतरतीबी सी महसूस हुई और बस उसको पा लेने की ख्वाहिश ने शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। उसने बड़ी चाहत से उसके परेशान चेहरे पर बिखरी बालों की शरारती लटों को उंगली के पौर से पीछे किया और उसके कान के पीछे करके वो उसके कान पर झुका। जिमल के वजूद में जैसे तूफान सा उठ गया। उसकी रग रग में सनसनाहट सी दौड़ी और वो सालार की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई। उसका थका थका लम्स वो अपने कान पर महसूस कर रही थी। गोया शिद्दत थी, जैसे आज सारी थकावट उतार देना चाहता हो। ओह, योर टेस्ट इज टू गुड। मध्यम मगर भारी आवाज में वो उसके गाल पर प्यार करता बोला। जिमल का सुर्ख चेहरा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। एहसास गालिब था, इस वक्त सारे बंद तोड़ देने के दर पर था। उसके गले में मौजूद दुपट्टे को सिरका कर दूर किया। जिमल जैसे बिखरती जा रही थी। वो उसके छूने पर बिखर रही थी। अजीब एहसास था जो छा रहा था उस पर। सालार ने जिमल की बंद आंखों को देखा तो वो मजीद बेताब सा हो गया, जैसे इससे पहले वो उसके हसीन दिलकश दिल को दिक्कत में डालता, उस पर जुल्म ढाता, उसको हलकान करता, उसकी धड़कनों में शोर मचा देता कि जिमल होश में आई थी। जोर से उसको दूर धकेल कर वो अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। नहीं, वो बोली थी मध्यम आवाज में, जबकि सालार का इस अचानक झटके पर बेइज्जती के एहसास से चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो गया। जिमल का हाथ झटक कर जोर से उसका रुख अपनी जानिब किया। What the hell is this? वो पागल सा होता गुर्राया। सालार के हाथ की गिरफ्त बेहद तंग थी कि जिमल को तकलीफ हुई। आंखों में आंसू तो पहले से ही मौजूद थे। क्या समझती हो खुद को? बार बार मुझे खुद से दूर धकेल कर और जलील करके तुम्हें मिलता क्या है? वो अचानक उसका मुंह मुट्ठी में जकड़ गया। मैं ये सब नहीं चाहती। आप मुझसे दूर रहें, वो आंसुओं से तर लहजे में बोली। सालार ने दांत पीस कर अपने हाथ की गिरफ्त में सख्ती बढ़ा दी। कौन तुम्हें मेरे नजदीक आने से रोकता है? वो उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता बोला। उसकी आंखें सुर्ख थीं, मीठी नर्म नजरें सख्त गजबनाक नजरों में तब्दील हो चुकी थीं। कोई नहीं, मैं खुद ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो घबरा कर जल्दी से बोली, जबकि उसका हाथ अपने चेहरे पर से हटाने की पूरी कोशिश की, मगर सालार की गिरफ्त बेहद सख्त थी, जबकि गुस्सा उससे ज्यादा उसे खौफजदा कर रहा था। सालार को जिमल की बात बुरी तरह चुभी थी। ये आखिर क्या ड्रामा था? वो क्यों उसके साथ इस तरह रवैया रख रही थी? वो कोई गिरा पड़ा था? उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। जिमल पीछे बेड पर गिर गई। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके थे, मगर एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बह उठा। उसने बिना पीछे देखे उठना चाहा, मगर उसे एहसास हुआ सालार के हाथ की गिरफ्त उसके पांव पर कड़ी थी। वो एक झटके से मुड़ी। मंजर मुकम्मल था। वो गुस्से में भरा उसका पांव पकड़े हुए था, जबकि जिमल जैसे ही मुड़ी लंबे बाल इर्द गिर्द फैल गए। उसकी सांसों में नाहमवारी थी। छोड़ दे मुझे, वो सर झुकाए बोली। सालार ने वही पांव उसका अपनी तरफ खींचा तो जिमल उसके नजदीक आ गई। ये तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, और बकवास सुनो मेरी,
कहीं नहीं जा रही हो तुम, यही मेरे साथ सोगी, एंड इट्स माई ऑर्डर। और अगर तुमने मुझे परेशान करने की मजीद कोशिश की तो तुम्हारी पनिशमेंट बेहद बुरी होगी। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा, तुम मेरी बीवी हो। वो उसे सख्ती से वार्न करता बेड पर से उठा। जिमल ने झुकी नजरें ऊपर उठाई। वो एसी की कूलिंग तेज कर रहा था। उसके साथ रहना, ऊपर से सोना, मतलब वो चाहता था बहुत जल्द ही जिमल पागल हो जाए। वो अपने जज्बात नहीं संभाल सकती थी और ऊपर से उसके लम्स ने उसके वजूद में तूफान उठा दिए थे जो सालार के हो जाने के थे। जैसे वो भी ऐसी जिंदगी से थक गई हो। हाँ, वो इसमें छुप जाना चाहती थी, कोई उसे ना देखे, सिर्फ वो देखे। अगर वो कहता सारी जिंदगी इस कमरे में बंद रहो और मेरे साथ गुजार दो, तो वो ये भी करने के लिए तैयार थी। और इसी बात के तहत उसे शय मिली और वो हदें पार करने पर उतरा। तो अचानक से जिमल के कानों में अफशीन की आवाज गूंजने लगी। वो क्या है? उसके वजूद पर निशान? अगर सालार सवाल कर लेता, वो क्या सोचता? और अदील और अफशीन की धमकियां, उन सब ने उसे इन हसीन ख्वाबों और लम्स से बाहर निकाल खींचा और वो उसको दूर धकेल गई। वो खुद कितनी मुश्किल में थी, वो कैसे किसी को बताती? वो किस कदर डर चुकी है खुद से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। वो कैसे उसे समझाती? अपने आंसू को हल्क से नीचे उतार कर वो जल्दी से उस नर्म और मुलायम बिस्तर से उतरकर भागी जो उसके पांव जकड़ रहा था। सालार ने जल्दी से उसे दरवाजे के नजदीक जाते देखा। माथे पर कई बल ढले। जिमल दरवाजे से बाहर निकलती कि उसने उसे पीछे फेंककर दरवाजे को लॉक कर दिया जो दो कमरों को आपस में मिलाता था। जिमल दोबारा से बेड पर गिरी थी। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? किसी ने देख लिया, फिर कोई आ गया तो? किसी ने कोई सवाल कर लिया? वो अब बाकायदा रोने लगी थी। सालार उसके नजदीक आ गया। वो उसकी नजरों से सटपटा ही गई, जैसे वो गहराई से उसे देख रहा हो। पांव ऊपर करो, उसने संजीदगी से हुक्म दिया। और जिमल को अपना आप इतना कमजोर लग रहा था, गोया उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। सालार झुककर उसके पांव इससे पहले उठाता, जिमल चिल्लाकर पांव ऊपर कर गई। प्लीज मुझे जाने दें। वो रो दी। आज यहां आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सालार कुछ नहीं बोला। इस तकिए पर लेटो। वो वहीं खड़ा उसे ऑर्डर देने लगा। नहीं, जिमल जिद करने लगी। सालार ने सर हिलाया और अपनी शर्ट के बटन खोले। दूसरी तरफ वो घबराकर धड़कते दिल के शोर से हलकान होती आंखों पर हाथ रख गई। सालार ने ये मंजर देखा था। वो जरूर महजूज होता अगर कुछ लम्हों पहले की बेइज्जती भूल जाती तो। शर्ट उतारकर उसने वहीं फेंक दी और दूसरी तरफ से पूरे रूम की लाइट्स ऑफ करके बिल्कुल अंधेरा कर दिया कि जिमल ने आंखों पर से हाथ हटाया तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे अंधेरे से सख्त नफरत थी। अंधेरे उसे मजीद तारीकी में उतार देते थे। उसकी याददाश्त से अदील के सारे गुजरे दिनों में पहुंचा देते थे। वो हुजियानी सी होकर सालार को तलाशने लगी। सालार, डरी सहमी सी आवाज पर वो जो बिस्तर के दूसरी तरफ लेट रहा था, एकदम उसने जिमल को अपनी तरफ खींचा था। दर हकीकत वो अब परेशानी महसूस कर रहा था। जिमल के साथ क्या मसला था वो समझ नहीं पा रहा था। कभी वो कुछ थी तो कभी कुछ। मैं इधर ही हूं। सालार ने उसे बिल्कुल अपने नजदीक खींच लिया और उसके कान में बोला। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लग गई थी। मुझे डर लग रहा है, लाइट खोल दें। वो सिसकी। लाइट तो नहीं खुलेगी। हाँ, तुम्हें डर लग रहा है तो मैं यहां हूं, मुझ में छुप जाओ। वो अपने दोनों हाथ उस पर से हटा गया। आप बहुत जालिम हैं। जिमल वाकई उसमें छुपने लगी। साथ साथ कह भी दिया, जबकि रोना तो शायद उसका मशगला था। सालार को हंसी आ गई जो उसने रोक ली। तुम जालिम हो, एक तो हुस्न, ऊपर से लापरवाही, इतनी रूडनेस। वो सर झटक कर बोला। जानबूझकर कर रहे हैं आप ये सब ताकि मैं मर जाऊं? वो रोती एहतजाज करती बोली। हाँ, मैं तो आदमखोर हूं, सालम बंदे निकल जाता हूं, पागल। वो अंधेरे में भी उसे घूर कर बोला और उसका सर उठाकर अपने बाजुओं पर रख लिया और खुद से बेहद नजदीक कर लिया। जिमल को उसकी इतनी नजदीकी महसूस हुई तो उसकी कैफियत अजीब होने लगी। वो खुद को उससे जरा फासले पर करने लगी, मगर सालार मजीद नजदीक होता चला गया
उसके दोनों बंधे हाथों को खोलकर उसने अपनी कमर के इर्द गिर्द बांध लिए। जिमल का चेहरा सुर्ख हो गया था। एक अंधेरा जान निकाल रहा था। ऊपर से ये आदमी। सालार ने उसका चेहरा अपनी गर्दन के नजदीक कर लिया। जिमल उसके अंदर से उठती क्लोन की खुशबू से घबराकर आंखें बंद कर गई। हकीकत थी उसके तस्वुर में भी ये सब कुछ नहीं था। अलबत्ता सालार को महसूस हो रहा था उसकी सारी थकावट उसके इतने नज़दीक आने से ख़त्म होती जा रही हो और गहरी नींद उसे अपनी बाहों में भरने लगी हो। उसने जिमल की कमर में हाथ बांधकर उसे खुद से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी भारी होती सांसें जिमल महसूस कर रही थी और ना जाने वो खुद कैसे नॉर्मल हुई। वो आंखें बंद कर गई। दिमाग की तमाम सोचें उसकी कुर्बत में उलझ गई थीं। गहरी नींद ने उसे भी लपेटे में ले लिया। तेज रिंगिंग टोन से सालार ने नागवारी से एक आंख खोली। उसके चेहरे पर एक हाथ था, जबकि उसका सर किसी के सीने पर था। उसने रिंगिंग टोन की इस मदाखलत और अपनी पोजीशन पर अफसोस किया। वो बिल्कुल इस पोजीशन को तब्दील नहीं करना चाहता था, मगर अगर जिमल जाग जाती तो शायद वो यहीं मर जाती। तभी उसने हाथ पीछे करके साइड टेबल तक हाथ पहुंचाया और एहतियात से सर उठाकर जिमल से ऊपर हो गया। खैर वो तो बेढंगेपन से सोता था, तभी उनकी पोजीशन ऐसी हो गई थी, जबकि वो तो अब भी इसी पोजीशन में थी। सालार को वो अपने बिस्तर में इतने नज़दीक बेहद प्यारी लगी। उसके दिल की धड़कनों में ये मासूम चेहरा उतर सा गया था। रात वाली बेइज्जती भूले वो इस मनहूस फोन को उठा गया। क्या मुसीबत है? वो चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं सका। मुसीबत? तेरे से बड़ी दुनिया में मुसीबत पैदा नहीं हुई। तुझे एक बात बतानी है, कब से ट्राई कर रहा हूं। दोपहर के 2 बजे फोन उठाने की जहमत हुई है। आफान चिल्लाया। आहिस्ता बोलो। सालार ने मुस्कुराकर जिमल को देखा। अगर उसे पता चल जाता वो दिन के 2 बजे तक उसके बिस्तर में है तो क्या हालत होती उसकी। वो महजूज हुआ था। वो बेसाख्ता उसकी उंगलियों के पोर जिमल के चेहरे पर खेलना शुरू कर दिया था। क्यों, तू कहाँ है? काम पर है? आफान को जरा ख्याल आया। आखिर को वो क्या था सब जानते थे। दुनिया का सबसे दिलचस्प मंजर देख रहा हूं और सबसे अहम काम कर रहा हूं, वो बोला। लहजा मुस्कुराता था, जबकि अब उसकी उंगलियों ने जिमल के होंठों के नजदीक तिल पर फोकस कर लिया था। हैं? आफान परेशान हो गया। मुझे लगता है कोई रोमांटिक शूट कर रहा है। उसकी गंभीर आवाज से वो इतना ही अंदाजा लगा सका। मुझे अंदाजा हो गया है बीवी और गर्लफ्रेंड्स में क्या फर्क है। सालार की शिद्दत से ख्वाहिश हुई उस चमचमाते तिल को सबक सिखाए कि आखिर किस तरह उतरा रहा है, मगर वो जाग जाती और ये मंजर ख्वाब की तरह टूट जाता, जो कि अभी वो चाहता नहीं था। तू भाभी के साथ है? आफान चिल्लाया था। सब ऑफिस वर्कर्स ने उसको आंखें निकाल कर देखा तो वो माजरत करता उठकर बाहर आ गया। सालार दिल खोल कर हंसा। उफ, वक्त देख, घर वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे, ऊपर से तेरा बाप। आफान ने एहसास दिलाया। आज दिल नहीं कि वो जागे और मेरी आंखों से दूर हो। आफान उसकी संजीदगी पर चौंका। क्यों, मोहब्बत हो गई क्या? आफान ने छेड़ा। जानता था उसे जिमल से मोहब्बत नहीं थी। मालूम नहीं, मगर 2 चीजें बर्दाश्त से बाहर लगती हैं, इससे दूरी और इसकी आंखों में आंसू। मगर एक बात नहीं समझ पा रहा मैं। सालार कंफ्यूज था और आफान और वो आपस में सब कुछ ही शेयर करते थे। खैरियत? आफान ने पूछा। वो खौफजदा है किसी से। उसने फिर से जिमल की तरफ देखा। उसके परेशान करने पर अब वो चेहरे का रुख मोड़ गई थी। उसकी गर्दन अब उसके सामने थी। पुश्त पर तिल और भी जालिम था। वो क्या इतनी पोशीदगी में हुस्न रखती थी? सालार ने गहरा सांस खींचकर निगाह घुमा ली। तेरे जैसे देव से ही होगी। मुझे पता है तू कितना बड़ा जलील है। अफान का रुख कहाँ था वो जानता था। बास्टर्ड, सालार ने कहा और बात का रुख बदल लिया। अपनी शर्ट उठाई। हालात तो ऐसे हैं कमरे के जैसे सब पार लग गया, जबकि हुआ कुछ नहीं। वो अफसोस करता हुआ चेयर घसीट कर बैठ गया। अच्छा मेरी सुन, आज अम्मी परीशे का रिश्ता ला रही हैं, वो बोला। सालार एकदम संजीदा हो गया। एक दिन सुकून से जीने देगा? कल आरिस के मामले से निपटे हैं, आज तू नई कहानी ले आ। सालार, अफान खफगी से बोला। सालार को एहसास हुआ, मेरे भाई तू 2-3 दिन रुक जा, उसके बाद।
वो समझाने लगा, जबकि आफान ने फोन बंद कर दिया। सालार ने सर थाम लिया। एक नंबर का ओवर इंसान। वो आईने में खुद को देखता आफान के बारे में सोचता बोला, जब उसने निकाह करना था इर्द गिर्द एक इंसान को भी नहीं देखा उसने, और आफान हर दम हर घड़ी उसके साथ था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा और शावर लेने वॉशरूम में चला गया। जिमल की आंख खुली तो बेसाख्ता अंगड़ाई ले गई और जैसे ही इर्द गिर्द देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वक्त देखा तो उसकी हालत ऐसी थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। शर्मिंदगी से चेहरा पसीना पसीना हो गया था। नीचे सब जाग गए होंगे, इसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसी नजरों से देखेंगे उसे। वो सालार के साथ सोई थी। या अल्लाह, इतने सवालात और उतनी ही शर्मिंदगी ने उसके सुकून चेहरे को परेशान कर दिया था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो डर गई और इससे पहले वो बाहर आता, वो हवा के झोंके पर वहां से निकली थी। सालार ने बेड की तरफ देखा। बेड खाली था, मतलब मोहतरमा को हार्ट अटैक आ चुका है। वो मुस्कुराया। उसका दुपट्टा बिस्तर पर था। बिस्तर की सिलवटों में वो नजदीक गया और उसका दुपट्टे को उठाकर उसने हाथ पर बांध लिया और खुद तैयार होने लगा। जिमल नीचे आई तो नीचे किचन से सबकी आवाजें आ रही थी। उसे नीचे आकर एहसास हुआ उस पर दुपट्टा नहीं, आगे कुआं पीछे खाई थी। वो हलकान हुई थी। बस इतने में ही परेशानी से इर्द गिर्द देखने लगी। तभी पीछे से आयत की आवाज आई, भाभी। वो गोया किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं थी। उसकी आंखें भीग गईं, जबकि आयत के लबों पर अपने आप मुस्कान आ गई और उसने जिमल का हाथ पकड़कर अपने रूम में खींच लिया, इससे पहले कोई देखता। जिमल ये सब न बर्दाश्त करते हुए रोने लगी। आयत अलबत्ता हंस रही थी। तुम्हारे साथ ये सब होता मैं तब देखती तुम्हें। वो शिकवा कर गई। आपका दुपट्टा कहाँ है? आयत ने उसे छेड़ा। जिमल ने उसे घूरने की कोशिश की। अच्छा सॉरी, एक्चुअली मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़े भैया क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। वो अफसुर्दा सी हो गई। क्यों? जिमल ने उसकी तरफ देखा। वो एक्चुअली मैंने इतनी देर कर दी, आज मुझे उनके साथ जाना था। आयत ने कहा। ओ हाँ, तो तुम सालार के साथ चली जाओ। जिमल ने मशवरा दिया। इतना फ्रेंडली उसके मुंह से सालार का नाम सुनकर आयत अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगी। जिमल शर्मिंदा हो गई इस बेख्तियारी पर। आयत ने जबकि मुस्कान दबा ली। ओके, आप फ्रेश हो जाएं, वो बोली और खुद रूम से बाहर आ गई। जिमल जबकि सर थाम गई। आयत जैसे ही बाहर निकली, दूसरी तरफ से आरस भी अपने रूम से निकला। आयत ने निगाह एक लम्हे में फेरी थी। आयत। आरस की पुकार पर वो सटपटा गई। कितनी मजबूत बनने का नाटक करती थी वो, वही आयत। तभी सालार नीचे उतरा और आयत को देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? वो पूछने लगा। आयत ने सर हिलाया। सालार ने आरिस की तरफ देख लिया था। तभी आयत की तरफ देखा, जिसने सर झुका लिया। भैया, आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे? वो बोली। आरिस के माथे पर कई बल डले। ऑफिस? सालार भी हैरान हुआ। आयत आस्तगी से उसे बता गई। वाओ, नाइस यार, आई एम इम्प्रेस। मगर मैं नहीं हूं, आरिस ने बीच में टोका। दोनों ने आरिस की तरफ देखा। आरिस वाज़े उसकी नजरों में देख रहा था। आयत ने निगाह फेर ली। सालार जानबूझकर कुछ पल खामोश रहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वो उसको हुक्म देता बोला। आयत उसके इस तरह बोलने पर आंसू नहीं रोक सकी, जबकि सालार ने भड़क कर आरिस को देखा। माइंड योर ओन बिजनेस मैन, वो बोला और आयत को लेकर उतरने लगा। आरिस ने दांत पीसे थे आयत के इस फैसले पर, जबकि सालार आयत को लेकर डाइनिंग पर आ गया था।